दोस्तों आपने ट्यून इन किया है रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन और मैं हूं आपका साथी आरजे ज्यूस। और जैसा कि आप जानते हैं हर बार हमारे साथ ऐसी शख्सियत होती है जो आपको करती है इंस्पायर टू डू मोर, टू लिव मोर। और आज हमने ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो आपकी जिंदगी के मायने बदल देगी। एक ऐसा नाम हमसे जुड़ा है जिन्होंने अपना नाम इस बुलंदी पर पहुंचाया है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम आया है और उसके अलावा उनकी जो सर्वाइवल स्टोरी है वो आपको करेगी इंस्पायर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, लेट मी वेलकम मेजर डीपी सिंह यानी देवेंद्र पाल सिंह। सर, आपका वेलकम है रेडियो चिनार के इस शो में। थैंक यू सो मच जोस एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द लिसनर्स। सबको मेरी तरफ से पावरफुल जय हिंद। सर, सभी आपको जानते हैं, यू आर द पोस्टर बॉय ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइक फॉर मी इट्स एन ऑनर, हमारे लिए सौभाग्य है कि आप हमसे जुड़े, हमसे बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए रेडियो चिनार पर आकर आपको कैसा लग रहा है? हाउ इज द फीलिंग सर, हाउ इज द जोश? ये आपका ऑनर नहीं है, सिर्फ ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं कश्मीर, जिसको स्वर्ग माना जाता है, उसके बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रेडियो चिनार के थ्रू उन सब कश्मीरियों से, उन सब हिंदुस्तानियों से, उन सब चाहने वालों से, उन सब देशभक्तों से जुड़ रहा हूँ और आपस में उनसे बात करने का मुझे आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर इज ऑल ओवर। सर, स्टार्ट करेंगे डीपी सिंह के बचपन से। तो सभी सुनने वाले जानना चाहेंगे आपकी इतनी पावरफुल स्टोरी है सर, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो मैं पूछना चाहूंगा, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड, हाउ यू स्टार्टेड, लाइक सोचा आपने कि मैं आर्मी में जाऊंगा? आपका बचपन कैसा था? आप कैसे ग्रो अप हुए? योर फैमिली, आपका 13 जनवरी 1974 जी। और उसके बाद मैंने अपना सारा बचपन जो बिताया है वो अपने दादा दादी के पास रुड़की में बिताया है, जो हरिद्वार के पास है जगह जी। केंद्रीय विद्यालय रुड़की में मैंने पढ़ाई करी है पूरी। और 12 तक पढ़ाई करने के बाद मेरी परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की थी कि मुझे अर्न और लर्न के लिए प्रेरित होना पड़ा जी। तो मैंने, हालांकि मेरा जिंदगी में मकसद सिर्फ और सिर्फ हमेशा से इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर बनने का था जी। तो मेरी जिंदगी में बचपन के जो चैलेंजेस थे, माँ बाप से दूर रहना और जो एक पैम्पर्ड लाइफ होती है उससे दूर रहना जी, उसका मेरी जिंदगी पे बड़ा असर पड़ा था जी। और रहेगा हमेशा, क्योंकि एक बच्चे के लिए वो बहुत ही ज्यादा कष्ट वाली लाइफ थी कि कब उठना है, कब सोना है, कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है जी। हाँ, तो वो उसके कारण वो जो एक छोटा बच्चा था, वो जब छुट्टियों में अपने नाना नानी के पास जाया करता था तब उसको वहाँ पर पूरी लिबर्टी, फ्रीडम और खाओ पियो ऐश करो वाला हिसाब मिलता था जी। तो माँ बाप से कभी कभार मुलाकात होती थी तो वो एक जो प्यार मिसिंग था, जो एक लगाव मिसिंग था, उसके ना होने के कारण बच्चे के दिमाग पे ऐसा असर था कि 8वीं में मैं घर से भाग गया था। और मेरे दिल में ये था कि मैं, ये सड़क जो है मेरी नाना नानी के घर की तरफ जाती है और मैं सुबह बस में बैठता हूँ तो शाम को पहुँच जाता हूँ जी। तो अगर मैं चलने लग जाऊंगा इस सड़क के ऊपर इस तरफ तो 2-3 दिन में तो पहुँच ही जाऊंगा जी। तो इतना सोच के वो 8वीं क्लास का बच्चा वहाँ से भाग गया और किस्मत ने उस समय जिंदगी का पहला और बहुत ही पावरफुल यू टर्न दिया मुझे, क्योंकि एक मेरे जानने वाले व्यक्ति ने जब मुझे चलते हुए रुड़की की सीमा क्षेत्र के बाहर जाते हुए देखा तो उन्होंने मुझे पकड़ के साइकिल पे बिठाया और वापस घर की तरफ लाके छोड़ दिया। तो वो जो घर की तरफ वापसी थी, वो यू टर्न जो था, उसने मुझे एक सोच दी कि भैया जिंदगी में अपनी असलियत को आप छुपा नहीं सकते। जहां पर जैसे भी जिन भी परिस्थितियों में आप हो, उनसे भाग के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना और वहीं पे रह के अपनी काबिलियत को दिखाना मेहनत के साथ, ये एक जिंदगी का मकसद होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो उस मकसद से जब मैं चला तो मैंने अपना पहला पड़ाव मुझे प्रेरित किया मेरे रिलीजन ने, सिखिज्म ने, बिल्कुल सेना की तरफ अग्रसर किया, क्योंकि मैंने देखा कि जो एक गुरुओं की सिखलाई है जिसमें
सर्विस और सब कुछ अपना निछावर कर देना देश के लिए, कौम के लिए, सेवा के लिए, दूसरों की जी। वही एक सिखलाई का ट्रू एग्जाम्पल इंडियन आर्मी है। तो जो मेरा हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को चाहता हूँ, इंडियन आर्मी में जाना जरूरी है जी। तो इसलिए मुझे प्रेरणा मिली इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने की। लेकिन उस यू टर्न ने मुझे जो रास्ता दिखाया उसको वो सिखलाई मेरी हमेशा आने वाले वक्त में भी हम आगे बात करेंगे तो बताऊंगा कैसे काम जी। तो सर ये तो थी बचपन की स्टोरी एंड सभी सुनने वालों को बताना चाहूंगा दैट डीपी सिंह जो है एक करगिल वॉर वेटरन है और उसके अलावा इंडिया के फर्स्ट ब्लेड रनर है जिन्होंने अपना नाम जो है अपने नाम का लोहा मनवाया। सर आते हैं धीरे धीरे कॉलेज की तरफ, आर्मी की तरफ। जब आपने ज्वाइन किया, हाउ वाज द जर्नी, हाउ वाज द स्टार्टअप, हाउ इंस्पायरिंग इट वाज? तो जैसे मैंने बताया कि कॉलेज तो मैं कभी गया ही नहीं जी, लेकिन वो जो 8वीं में घर से भागने का पहला यू टर्न था जी। उसके बाद में दादा दादी के ने मुझे प्रेरणा दी, मैं गुरुद्वारे जाने लगा और वहाँ पे मैंने अपनी हिस्ट्री के बारे में जाना, गुरुओं की मार्शल रेस जो बिलोंग करता हूँ सिख कौम से, मैं उसके बारे में पता चला जी। गुरुओं की हिस्ट्री पढ़ी जिससे पता चला कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को निछावर कर दिया देश सेवा के लिए, लेकिन एक भी आंसू नहीं बहाया। तो ये सब देखता था और केंद्रीय विद्यालय जो मेरा था वो कैंटोनमेंट में था और वहाँ से जब मैं ऑफिसर्स को देखता था, जवानों को देखता था तो वो मुझे बहुत प्रेरणा देते थे। बिल्कुल। तो बाद में जो मैंने देखा कि जो ये जिंदगी मेरी हिस्ट्री मुझे बताती है वही जिंदगी जो है हर एक सैनिक जो भारतीय सेना का है जीता है, क्योंकि वो भी देश के लिए, देशवासियों के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे देता है, एक क्षण भर भी नहीं सोच। वो अगर रियलिटी बनानी है मैंने अपनी हिस्ट्री को आज की डेट में तो मुझे सेना में जाना है। और मैं जूझ पड़ा कि सेना में 12th के बाद एनडीए लेकिन मेरे को झटका लगा जब मैं नहीं कर पाया सक्सेसफुल फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट। अब उसके बाद मेरे पास जो जाने का रास्ता बचा था वो था ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन करने के लिए मेरे पास इतना उस समय सिचुएशन ऐसी थी, मेरे पिताजी की जॉब छूट चुकी थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, जिसके कारण मैंने सोचा कि अगर जाना है तो फौज में, लेकिन ग्रेजुएशन करनी है अपने पैसा कमा के जी। तो मैंने एक बैंक में क्लरिकल का एग्जाम पेपर पास किया और लुधियाना में मैं इलाहाबाद बैंक में 2.5 साल काम किया जी। साथ में पढ़ाई करी, साथ में काम किया, खुद ही खाना बनाना, खुद ही कपड़े धोना, सारे काम खुद ही करते थे जी। और धीरे धीरे जिंदगी ने आगे रास्ता खोला। लोगों ने बोला कि क्यों बैंक की नौकरी छोड़ के फौज में जा रहा है, बैंक की नौकरी बहुत कंफर्टेबल है, मजा है। हाँ, मैंने बोला नहीं, जो एम है, जो दिमाग में ठान लिया वो करना है। अगर फेलियर्स बीच में आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई कमी है। फेलियर्स का आना का मतलब है मेरी कमी को अपने आप अगर जब मैं पूरा कर लूंगा तो सक्सेस मिल जाएगी जी। तो खुद भी अपने आप को ठीक करना है। और धीरे धीरे दूसरा तीसरा अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किया, एसएस भी क्लियर किया और फौज में आ गया। 7th बटालियन ऑफ द डोगरा रेजिमेंट में कमीशन लिया, बिल्कुल, इंडियन मिलिट्री अकेडमी से। बिल्कुल। तो सर नाउ कमिंग टू द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, द बिगेस्ट लाइफ चेंजिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी की जो सबसे मतलब बहुत ही सर्वाइविंग मोमेंट रही है, 15 जुलाई 1999 ड्यूरिंग करगिल वॉर। तो हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, व्हाट वाज द सिचुएशन एंड हाउ इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू। 15 जुलाई 1999 को मैं अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर PP6 एक पोस्ट है, वहाँ डिप्लॉय के साथ में जवानों के साथ। और जैसे आपको मालूम है ऑपरेशन विजय में गोलाबारी चलती रहती थी, हमारे इलाके में भी बहुत तहस नहस मची, दुश्मन हमारी तरफ और हमने दुश्मन की तरफ बहुत कुछ किया जी। लेकिन 13 जुलाई को सडनली मेरी पोस्ट के आसपास की फायरिंग बंद हो गई। तो मुझे शुरू में लगा कि शायद अच्छी बात है क्योंकि मेरे जवानों को थोड़ा रेस्ट मिलेगा। बिल्कुल। 13 के बाद पूरा दिन निकल गया। 14 को भी जब फायरिंग नहीं हुई तो मुझे लगा कि यार ये शांति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है लड़ाई के बीच में। तो 15 जुलाई को सुबह अचानक से गोलाबारी फिर से शुरू हुई और मोर्टार का जो बॉम्ब था वो दूसरा बॉम्ब मेरे बगल में आके 1.5 मीटर दूर फटा। उस बॉम्ब की सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर के दायरे में जो भी आता है वो किलिंग जोन है 8 मीटर की, उसमें वो मृत माना जाएगा। लेकिन मुझसे 1.5 मीटर दूर फटा
तो मुझे बाद में महसूस हुआ कि शायद मैं जो दुश्मन को थोड़ा सा ज्यादा तंग करता था, तो मुझसे परेशान होके उन्होंने 2 दिन तक रेकी करी कि मैं किस मोमेंट पे, कहाँ पे, कैसे अपनी पोस्ट पे घूमता हूँ। और वो प्लान बना के उन्होंने 15 जुलाई को जो अटैक किया, उस अटैक में मैं बुरी तरीके से घायल हुआ। मेरे को जो मोर्टार बॉम्ब के टुकड़े थे काटते हुए चले गए, बहुत सारे बॉम्ब के टुकड़े, 73 छर्रे अभी भी मेरी बॉडी के अंदर घुसे हुए हैं, जगह जगह पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी जो थी वो खून से लथपथ थी, खून के फव्वारे छूट रहे थे और मैं बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अनकॉन्शियस हो गया था जी। यहाँ मैं गर्व से बताना चाहूंगा 7 डोगरा के वो जवानों की इच्छा शक्ति, वो करेज, जो अपनी जान पे खेलते हुए उन्होंने मुझे बैटल फील्ड से जहाँ इवैक्यूएट किया, मुझे उठाया, नदी तो बीच में मनोवर तभी जो पड़ती है उसको क्रॉस किया। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो जो वहाँ के सर्जन थे उनको लगा कि भैया ये तो डेड बॉडी है, और उन्होंने बोला कि इस डेड बॉडी को आप मोर्चरी में ले जाइए, ये मृत हो चुके हैं जी। लेकिन वही बात है कि जाको राखे साइया मार ना कोई। कर्नल राजेंद्र सिंह, जिनका देना मैं कभी नहीं पूरा कर पाऊंगा जी, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उस दिन उस हॉस्पिटल में मौजूद थे। उन्होंने बोला कि नहीं, लेट मी हैव अ लुक, और उन्होंने मुझे कहीं से जो जान बची थी वहां से रिवाइव किया जी। तो आज अगर मैं जी रहा हूँ तो मेरे बटालियन शूरवीर 7 डोगरा के जवानों के कारण, या कर्नल राजेंद्र सिंह जिन्होंने मुझे रिवाइव किया, या वो अनगिनत शूरवीर सिपाही और सिविलियंस इंडिया के जिन्होंने मुझे अपना खून दे जाया। मैं गर्व से हमेशा ये बोलता हूँ कि आज मेरी रगों में मेरा फैमिली ब्लड नहीं बल्कि ट्रू इंडियन ब्लड रन कर रहा है। बिल्कुल सर। उसके बाद वो यू टर्न जिंदगी का पहले यू टर्न से प्रेरित हुआ, क्योंकि पहले यू टर्न ने मुझे बचपन में सिखाया था कि अपनी जो असलियत है उससे आप भाग नहीं सकते, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है जी। और उस असलियत को मानते हुए गले लगा, मेहनत से हार्ड वर्क करके अपनी काबिलियत को प्रूव करना बहुत जरूरी है, अहम है। तो बस वो दूसरा यू टर्न, पहले यू टर्न की सिखलाई के रास्ते पे चलने के साथ साथ मैंने बोला कि अगर मैं 100% हूँ भी, कट भी गई है या शरीर छलनी है भी, 73 छर्रे अभी अंदर मौजूद हैं भी, सुनना कान से कम हो गया है, इंटेस्टाइन कट चुकी हैं, जगह जगह पे चोटें लगी हुई हैं, तो क्या हुआ? ये असलियत है, ये असलियत है। तो असलियत को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं आगे जाके अब क्या कर सकता हूँ, इस इच्छा शक्ति से अपने आप की जिंदगी को चलाऊंगा। सर यहाँ पर पूछना चाहूंगा, जब सारे अपनी जिंदगी में कोई यू टर्न या कोई मुश्किल देखकर पीछे हटते थे, या इट्स ह्यूमन नेचर, हम सब सोचते हैं कि क्या करूं आगे, कैसे बढ़ूं आगे, इंसान ब्लैंक हो जाता है, टूट जाता है, थक जाता है। उस पर जो आपने हिम्मत जुटाई, उस हिम्मत की इंस्पायरेशन, उस हिम्मत का जो जुटाव आपने किया, दैट्स माइंड ब्लोइंग। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, सभी सुनने वालों की तरफ से आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसे आपने किया, कैसे आपने जो है खुद को संभाला, खुद को संजोहा, और आगे बढ़ने की जो इंस्पायरेशन है वो आपको कैसे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मेरा बचपन भी चैलेंजिंग सिचुएशन से, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, ज्यादा डिटेल हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं जरूर यहाँ पे बताऊंगा कि अगर कोई ज्यादा डिटेल में जानना चाहता है तो मेरी एक किताब है, ग्रिट द मेजर स्टोरी, जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है। उसमें मैंने ग्राफिकल तरीके से बताया है पूरी बचपन से लेके अभी तक की स्टोरी जी, और क्या क्या चैलेंजेस देखे। तो वो सारे चैलेंजेस जो बचपन में मैंने फेस किए, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि भैया जिंदगी को तो जीना है, रोना तो बहुत आसान है, लेकिन छोड़ो, क्योंकि उस इंसान की तरक्की इंश्योर्ड है। देखिए, कोई भी इंसान इस दुनिया में अगर कुछ हासिल कर पाया है तो वो बैठे बैठाए नहीं उसको मिला है, उसने मेहनत करी है, जीत पसीना बहाया है, खून पसीना बहाया है, और अपने आप को मजबूत बनाया है इंटरनली, तब जाके उसे कुछ अचीव हुआ है। तो इसी को अगर हम दूसरे नजरिए से देखें, जिसको मौका मिल रहा है मुसीबतों के थ्रू गुजरने का, इसका मतलब ये पक्का है कि आगे जाके कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है।
आपने सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ जी। और इसकी प्रेरणा मुझे मिली सिखिज्म से, जहाँ पर मैंने देखा कि गुरुओं ने पूरे परिवार वार दिए देश सेवा के लिए और एक आंसू तक नहीं बहाया। दूसरी तरफ हमारे अनगिनत शूरवीर सैनिक हैं भारतीय सेना के, जो अपने आप को निछावर कर चुके हैं या अंगों को खोने के बाद भी आंसू नहीं बहाते। तो ऐसी हिस्ट्री से बिलोंग करने के बाद अगर मेरे चोटें लगी हैं या एम्पुटेशन हुआ है या मेरे को डिसेबिलिटी हुई है, ऐसी बिलोंगिंग रखने के कारण अगर मैं अपनी चोटों को देख के रोऊं तो ये उस हिस्ट्री के ऊपर धब्बा होगा, ये एम्बैरेसमेंट होगी उस हिस्ट्री के लिए कि देखिए जो एक सैनिक जिसका जो पूरी हिस्ट्री बता रही है कि हम सब ने कैसे देश सेवा में अपने आप को दिया है, और वही सैनिक अगर जब उसके ऊपर मौका पड़ा तो वो रोने लग गया, तो इससे बड़ा धब्बा तो कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे ये जो प्रेरणा मिली इन सब चीजों के कारण मिली कि ये तो एक सौभाग्य है मेरा कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाया। तो अब आगे क्या करना है? क्या चोट लग गई तो कहानी खत्म हो गई? नहीं, जब तक जिंदा है सोल्जर तब तक देश सेवा में वो जुटा रहना चाहिए। और देश सेवा को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने वर्दी पहननी है, वर्दी नहीं पहनने के बावजूद आप क्या देश के लिए कर सकते हो, अगर इस सोच से अपने हर कदम को उठाओगे तो देश सेवा अपने आप होगी। बस जिंदगी चलती रही, कुछ ना कुछ होता रहा, रिकॉर्ड बनते रहे, एनजीओ बनता रहा, लोगों को प्रेरणा मिलती रही, अवार्ड आते रहे, सब कुछ अपने आप होता रहा। आपकी हिम्मत को जुटा के रखने की कोशिश। बिल्कुल सर, आपकी हिम्मत को सल्यूट है हमारी तरफ से। यहाँ पर बताना चाहूंगा सभी सुनने वालों को कि ही इज द फर्स्ट ब्लेड रनर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीपी सिंह से, यानी देवेंद्र पाल सिंह से, मेजर देवेंद्र पाल सिंह, जो कि इंजर्ड हुए 15 जुलाई 1999 में, और इन्होंने आज तक जो है हिम्मत नहीं हारी, हर एक चुनौती का डट से मुकाबला किया और आज भी जो है अपना नाम और देश का नाम साथ ही साथ चमका रहे हैं। सर यहाँ पर पूछना चाहूंगा, ब्लेड रनिंग की आपने बात की, हमने बात की आपसे, सभी सुनने वाले जानना चाहेंगे आपसे कि आप जो ब्लेड रनिंग करते हैं, हाउ इट हैपेंड, हाउ इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ इट इज गोइंग। 2007 में मैं सेना से सेवानिवृत्त हुआ। मेडिकल मेरी कंडीशन ज्यादा थोड़ी सी खराब थी, उसके कारण मैं बाहर मेडिकल सेक्टर से आ गया था पेंशन के साथ। बाहर आने के बाद जब मैंने नजरिया देखा आम जनता का डिसेबिलिटी की तरफ, तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं सोच में कुछ नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है। ये सोच डिसेबल लोगों की तरफ लोगों की जो है ये सही नहीं है, क्योंकि लोग बोलते थे आपके कुछ बुरे कर्म हैं, आपने कुछ पाप किए हैं, उसके कारण आपको अपनता हुई है, उसके कारण आपने हाथ पैर खोने पड़े। और मैं सोचता था कि यार मैंने तो ये लड़ाई में खोया है, तो लड़ाई में मैंने कौन सी गलती कर दी, मेरे कौन से पाप ऐसे हैं जो लड़ाई में। तो गीता भी बोलती है कि स्लेन यू अटेन हेवन, विक्टोरियस यू रूल द अर्थ। अगर आप शहीद हुए तो आप स्वर्ग को जाएंगे, और अगर आप जीत गए तो आप दुनिया पे राज करेंगे। तो सैनिक तो एक पूजनीय व्यक्ति है। तो मुझे लगा कि ये जो सोच है वो बदलने की जरूरत है, और मुझे शायद भगवान ने अपनी जिंदगी में जो ये चैलेंजेस दिए हैं ये इसी पर्पस के लिए दिए हैं कि भैया बच्चे कुछ करके दिखा, बातें मत कर, काम करके दिखा। तो मैंने सोचा कि जो व्यक्ति जिसका टांग नहीं है उसको अगर ये प्रूव करना है कि मेरी एबिलिटी सोच के ऊपर डिपेंड कर दी है, ना कि हाथ पांव अंगों के होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो उसके लिए मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए एक्शन ग्राउंड पे सोल्जरली तरीके से कि जो एक्शन अपने आप जवाब दे, बात करने की जरूरत ही ना पड़े। अब एक व्यक्ति जिसकी टांग नहीं है उसको चलना मुश्किल होता है, उसको क्रचिस के सहारे कई बार चलना पड़ता है, ये लोगों की सोच है। तो वो कैसे दौड़ेगा, लोग सोच नहीं पाएंगे। तो अगर मैं दौड़ूं तो ये लोगों को हैरान कर देगा, लेकिन अगर मैं लंबी दौड़ूं 21 किलोमीटर दौड़ूं, तब तो उनके होश उड़ जाएंगे और उनको मानना ही पड़ेगा कि भैया ये जो टांगे हैं ये नहीं दौड़ाती, दौड़ने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, आपकी सोच चाहिए। बस यही सोच के 2009 हम लटकते फटकते झटकते उछलते कूदते हुए चोट खाते हुए 21 किलोमीटर को कंप्लीट करके आ गए। बन गया एक नेशनल रिकॉर्ड। हमें पता भी नहीं था कि कोई मेरे से पहले किसी ने ऐसे किया है कि नहीं किया।
मुझे सिर्फ ये करना है। अब बाद में पता चला कि रिकॉर्ड भी है, तो मैं चलो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो गए। उनको पता कि बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने बड़े गर्व से मुझे जब वो मिले तो बोले कि बच्चे तेरे लिए हम क्या कर सकते हैं जी। वेटरन था मैं रिटायर्ड बंदा था जी। मैंने बोला सर मेरे को पता चला है कि शायद कोई एक भागने वाली टांग होती है जिसको पहन के मैं नॉर्मल तरीके से बच सकता हूँ। पहन वो ब्लेड जिसको ब्लेड रनर अप बोलते हैं, मुझे वो ब्लेड नाम की जो टांग होती है उसको बाहर से इम्पोर्ट किया एक वेटरन सोल्जर के लिए। ऐसी सुंदर ऑर्गेनाइजेशन देना रिटायर्ड बंदे को लाके दी, क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ ये कर रहा है जी। तो 2011 में मैं ब्लेड से भागा तो वो अलग एक हिस्ट्री बन गई, लिम्का रिकॉर्ड वो भी बन गया। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड दे दिया रोल मॉडल कैटेगरी में। उसके बाद 2019 में मुझे लगा कि कुछ अब और आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं स्काई डाइविंग करने के लिए मुझे जो हमारे तत्कालीन जो मौजूद CDS हैं जनरल बिपिन रावत, उनसे परमिशन मिली। तो मैंने सोलो स्काई डाइविंग 12,000 फीट से जंप करके एशिया का पहला व्यक्ति बन गया जो कि 8 जंप सोलो स्काई डाइविंग के कर चुका हूँ। 12,000 फीट से हर बार कूदा हूँ और नीचे सक्सेसफुली लैंड किया। तो ये परिस्थितियों ने मुझे मौका दिया कि आप कुछ आगे बढ़िए। तो मुसीबतें जो आई उनको उनके रास्ते अपने आप खुलने लग गए जब उन्होंने देखा कि भैया ये बंदा रुकने वाला नहीं है, इसको तो हमको रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। देखिए बहुत जरूरी बात है, मुसीबतें आपको टेस्ट करती हैं कि भाई साहब इसके अंदर कुछ कूदा है बंदे के अंदर कि नहीं। अगर ये है तो इसको हम रास्ता अपने आप बताएंगे कि सोल्यूशन क्या है। आपको जो आप देख रहे हैं कि आपके सामने मुसीबत है, उसका सोल्यूशन जब इसको मिल जाएगा वो तब मिलेगा जब ये प्रूव कर देगा कि इसके अंदर कूदा है। और एक बार सोल्यूशन मिल जाएगा तो आपकी जिंदगी में तरक्की अपने आप हो जाएगी, रिकॉर्ड भी बन जाएंगे, अवार्ड भी आ जाएंगे, आपको टेंशन ही नहीं है कोई, सब कुछ अपने आप हो जाता है। बिल्कुल सर, आपकी बात सुनकर मुझे वो कहावत याद आती है, कहते हैं कि शेर खूंखार होता है लेकिन जख्मी शेर की सांस भी खूंखार होती है। सर इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू ऑन रेडियो चिनार। आपसे बात करना, आपकी वाणी सुनना, इट्स रियली एन ऑनर। सर अगर हम DP सिंह की बात करें, मेजर DP सिंह के जो फ्यूचर प्लान्स हैं क्या है और क्या रहेंगे आने वाले वक्त? देखिए जहाँ तक मैं एक NGO भी रन करता हूँ द चैलेंजिंग वंस, जिसमें मेरे साथ तकरीबन 2600 एम्पुटी देश में जुड़े हुए हैं जो स्पोर्ट्स के थ्रू मोटिवेट करते हैं जिंदगी जीने का जज्बा सीखने के लिए। और बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में, एडवेंचर में, पैरालंपिक्स में अपने झंडे गाड़ चुके हैं। तो ये तो चलता रहेगा। एज फार एज पर्सनल DP सिंह की पर्सनल स्टोरी में आगे क्या होने वाला है तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं विश्वास इस बात पे रखता हूँ कि पहले कुछ करो जी, करने के बाद बताओ जी ये मैंने कर दिया जी। करने से पहले ही गुणगान मत करो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, भूख निकल जाएगी। तो लेट मी डू समथिंग। जब हो जाएगा इंशाअल्लाह आपसे फिर दोबारा बातचीत होगी, होने के बाद कभी न कभी जरूर। तो तब मैं बताऊंगा कि भैया ये नया भी कुछ मैं कर पाया हूँ, भगवान की कृपा से ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया और कुछ नई चीज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बताना ठीक नहीं है, करने के बाद बताएंगे। सर बहुत सारे लोग हैं जो आपकी वाणी में आपके शब्द सुनना चाहेंगे, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लोगों को ट्रबल्स होते रहते हैं जिनमें वो अपनी जान गंवा देते हैं या उन एक्सीडेंट्स की वजह से वो अपना कोई बॉडी पार्ट खो देते हैं जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन हो जाता है या उसकी वजह से वो आगे जीने की चाह जो है छोड़ देते हैं। आप इतने इंस्पायरिंग हैं, आप उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका खुद उन सब के लिए क्या मैसेज होगा सर? जैसे मैंने कहा कि जिंदगी में मुसीबतें जो है वो गिने चुने व्यक्तियों को ही मिलती है। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं जी तो क्लास में जो बच्चा अव्वल आता है, जो पढ़ाई लिखाई में तेज है, जो कुछ जानता है करना, टीचर उसी को कोई चैलेंजिंग टास्क देती है कि बच्चे यू कैन डू इट, तुम ये कार्रवाई करके लाना। तो आपको जिंदगी भी ऐसे ही उसी व्यक्ति को चैलेंजिंग टास्क देती है जिसके अंदर ये काबिलियत है। ऊपर वाला जानता है कि इसके अंदर कितनी काबिलियत है, हम नहीं पहचानते। हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत आ गई, एक्चुअल में मुसीबत नहीं आई है। आप उसको ये देखिए
कि जहाँ जिस चीज को आप मुसीबत समझ रहे हैं उस चीज को आप एक इशारा समझिए कि वाह, मतलब मैं वो अव्वल आने वाला स्टूडेंट हूँ जी। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ अपनी दोस्ती को इतना बढ़ाना है, मुसीबतों से लड़ना नहीं, मुसीबतों से ऊपर उठना है। ऊपर उठने का तरीका है मन जीते जग जीत। अपने मन को जीतते हुए अंदरूनी शक्ति को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपके सामने मुसीबतें छोटी लगे तो बोले कि भैया इस बंदे से पकड़ना बेकार है, आपके सामने घुटने टेक दें। तो इन द प्रोसेस यू विल बी अ विनर। तो याद रखिए, मुसीबतें चुने हुए व्यक्तियों को ही मिलती है, क्योंकि उनकी जिंदगी में आने वाले व्यक्ति में कुछ ना कुछ बेहतरीन, सुंदर और अच्छा होने वाला है। सिर्फ ये चीज को इंश्योर करना है कि आप मुसीबतों से लड़ना नहीं है, अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाते हुए अपने आप को मजबूत करके उनसे ऊपर उठ जाना है। बिल्कुल। तो सर, आपने हमसे बात की, अपना वक्त दिया, हमारे लिसनर्स के लिए अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। रियली इट्स एन ऑनर टू हैव सच अ पर्सनैलिटी लाइक यू ऑन अवर शो। थैंक यू सो मच यूज, एंड आई होप फ्यूचर में कभी ना कभी इन पर्सन भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी एक बार मिलती है, मेरे जैसे लकी नहीं हो कि दोबारा मिल जाएगी। सर, दैट इज द जोश। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस सर। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे।